हमारी कश्मीर को ग्रहण लगाया था। किन लोगों ने? चाहे पाकिस्तान ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे पीडीपी ने, और हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस वालों ने मिलकर खेल किया है। इस खेल को खत्म करना सिर्फ हमारी जिंदगी का उपदेश है। वक्त था जब कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं आपकी चैनल के थ्रू श्रीमान मोदी जी को, अमित शाह जी को और ऑनरेबल एलजी साहब को कहता हूं, आपको तारीख बतानी पड़ेगी। बहुत राजनीति हो गई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पाकिस्तान से, और अपने जो लोग हैं हमारे, ये सिर्फ उन पे मैं दोष नहीं लगा सकता हूं। मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं अपने समाज को जो पीड़ा में है, गर्मी में है, यहां दस रहा है, पिस रहा है, उसको वापस आलो के नाते, इनिशिएटिव के नाते वापस लेने आया हूं। मैं हैरान, आने वाले समय में यह सिर्फ समय की बात रहेगी जब आन बान शान के साथ कश्मीरी पंडित वापस जाएगा और अपनी शर्तों के साथ कश्मीर में रहेगा। मैं सलाम करता हूं ऐसे मुसलमान भाइयों का जो एक वक्त पत्थर मारते थे झांकियों पे, कृष्ण झांकी पे, जन्माष्टमी पे, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी अकल खुली और आज वो वही लोग फूल बरसाते हैं। तभी मैं जो ग्रंथ है वो कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदोसता हमारा। हम मुसलमान और हिंदू तो एक हैं, लेकिन ये कुछ गंदे लोग, गंदे राजनीति या षड्यंत्र के कारण हमें एक दूसरे से लड़वा के अपनी सत्ता को आते हैं और हमें गुमराही में, अंधकार में डाल देते हैं। मेरे साथ इस समय डॉक्टर संदीप मावा हैं जो एक कश्मीरी पंडित है और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए एक बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो लगातार कश्मीरी पंडित जो है एक सियासत का शिकार बनते जा रहे हैं। हमेशा इनके ऊपर सियासत की गई है। किसी ने इनकी घर वापसी के लिए बात की तो कई लोगों ने इन पे सिर्फ सियासी रोटियां सेकी और अपने आप को इक़्तिदार में पहुंचाया, लेकिन इनका काम कभी आज तक नहीं किया गया। डॉक्टर संदीप मावा की जानिब से कई वक्त से कोशिश की जा रही है और अब इन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जिसके चलते इनके साथ काफ़ी सारे लोग इस समय इनके साथ जुड़े हैं और उस मुहिम का नाम रखा है आलो, यानी कि आह्वान, यानी कि बुलावा। अब ये कश्मीर वापस जाना चाह रहे हैं। कितने सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं, इनके साथ बात करते हैं। माओ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो ये आलो इनिशिएटिव जो है उसको शुरू किया है, कितने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं और क्या लग रहा है आपको कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जो है वो मुमकिन है? देखिए, पहले आलो होता क्या है? कश्मीरी वर्ड है आलो, उसका मतलब होता है हिंदी में बुलावा, अंग्रेजी में कहते हैं कॉलिंग। आप ये बात समझिए, ये सिर्फ आप नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व समझ ले कि कश्मीर के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। और कौन लोग षड्यंत्र कर रहे हैं? एक आपने अभी सुना, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग शुरू हुआ था तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमें 50 साल से पैसा अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम्स पैसा दे रहे थे कि आतंकवाद वहां करो। तो एक तो हम ये मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। अब इसमें किया क्या है? इन्होंने दो कौमों को बर्बाद करके रखा। एक वो मुसलमान जो इसके साथ नहीं था उसको बर्बाद करके रखा और वो हिंदू जिसको पलायन कर दिया। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूँ, मैं तो आज क्या पहले से कहता रहा, लोग अपोषण करते रहे, ये एक षड्यंत्र है। जब तक कहते ना, हमारा जो संविधान या हमारा जो ग्रंथ है वो कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदोसता हमारा। हम मुसलमान और हिंदू तो एक हैं, लेकिन ये कुछ गंदे लोग, गंदे राजनीति या षड्यंत्र के कारण हमें एक दूसरे से लड़वा के अपनी सत्ता को आते हैं और हमें गुमराही में, अंधकार में डाल देते हैं। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने, कश्मीरी समाज ने एक बड़ा अहद किया है, कसम खाई है कि जब हम इलेक्शन कश्मीर में लड़ सकते हैं, जब हमारे कॉर्पोरेटर वहां हो सकते हैं, जब हमारे 6,000 बच्चे जो पीएम पैकेज में वहां जा सकते हैं, तो बाकियों के लिए क्यों परहेज है? इसलिए हमने जो नेतागिरी यहाँ 35 साल से चमकाते थे, उनकी दुकान बंद करने के लिए हमें कोई नेता बनना नहीं है। मैं आपकी चैनल से फिर से कहता हूँ, इट इज़ ए नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट एंड इट विल नेवर टेक अ पॉलिटिकल शेप। मैं अपने समाज को जो पीड़ा में है, गर्मी में है, यहाँ दस रहा है, पिस रहा है, उसको वापस आलो के नाते, इनिशिएटिव के नाते वापस लेने आया हूँ। मैं हैरान हूँ, जब कांग्रेस ने पहल की थी तो पहली बार 1 फॉर्म भरा गया, दूसरी बार बड़ी मेहनत के बाद 400 फॉर्म भरे गए। हमने तो बचपन में ही खेलते खेलते सिर्फ 4 दिनों में लगभग 1500 फैमिलीज ने फॉर्म भरा है। तो मैं हैरान हूं, क्या सरकार भी इसको लंबा करना चाहती है? एक वक्त था जब कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं आपकी चैनल के थ्रू श्रीमान मोदी जी को, अमित शाह जी को
और ऑनरेबल एलजी साहब को कहता हूं, आपको तारीख बतानी पड़ेगी। बहुत राजनीति हो गई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पाकिस्तान से, और अपने जो लोग हैं हमारे, ये सिर्फ उन पे मैं दोष नहीं लगा सकता हूं, मेरे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इसलिए हमने पहल की है और आने वाले समय में ये सिर्फ समय की बात रहेगी जब आन बान शान के साथ कश्मीरी पंडित वापस जाएगा और अपनी शर्तों के साथ कश्मीर में रहेगा। मैं अभी अंदर भी बैठा था कि जहाँ पे जो पंडित जी सुदर्शन दास जी जो थे इस्कॉन वो यहाँ पर अपना लेक्चर दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, कहा कि एक वक्त था जब झांकी निकलती थी तो पत्थर मारे जाते थे, लेकिन आज जब झांकी निकलती है तो वही मुसलमान भाई जो हैं वो फूल बरसाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ साहब, 2019 से पहले यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही पीडीपी, यही कांग्रेस, यही सीपीआई इनको कैनन फॉडर के तौर में इस्तेमाल करती थी, नौजवानों को, मुसलमानों को, और उनको मरवाती थी। अब उनको धीरे धीरे ये खेल समझ आया, हमें समझ आया, इसलिए हमने मजहबी रवादारी निभाई है। मैं सलाम करता हूं ऐसे मुसलमान भाइयों का जो एक वक्त पत्थर मारते थे झांकियों पे, कृष्ण झांकी पे, जन्माष्टमी पे, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी अकल खुली और आज वो वही लोग फूल बरसाते हैं। तभी मैंने कहा हमारी कश्मीरियत को ग्रहण लगाया था किन लोगों ने, चाहे पाकिस्तान ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे पीडीपी ने, और हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस वालों ने मिलकर खेल किया है। इस खेल को खत्म करना सिर्फ हमारी जिंदगी का उपदेश है। इसलिए मैंने खालिद जी पिछली बार भी कहा, मैं जब तक जिंदा हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन जो सामाजिक कार्य है ये तो ईश्वरीय कार्य है। एक समाज जिसको पकड़ के उखाड़ के निकाला गया बाहर, वो वापस जाना चाहता है और सरकार भी इसको अपोजिशन कर रही। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं। इन ऐसे राजनेताओं को इनकी राजनीति बंद करा के कश्मीरी पंडितों को वापस लाना है। मैं पिछले कई वक्त से आपको देख रहा हूं और आप बहुत एक्टिव हुए हैं फील्ड में। कई सारे लोगों को आपने जो है वो एक्सपोज भी किया, किस तरह से जो है वो मिसयूज प्रॉपर्टीज़ का कर रहे थे, टेम्पल्स का कर रहे थे, बाकी जगहों का कर रहे थे, उनको आपने जो है वो टोटली एक्सपोज कर दिया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आतंकवाद का बेनिफिशरी 1% मुसलमान भी है। ये कौन 1% है? पीडीपी, एनसी, सीपीआई, हुर्रियत, जमात इस्लाम, ये सब बेनिफिशरीज हैं। मौलवीज बेनिफिशरी हैं, पुलिस वाले इसके कुछ बेनिफिशरी हैं, ब्यूरोक्रेट्स बेनिफिशरी हैं। ये एक। दूसरी तरफ 1% जो हिंदू है वो यही नेता है, चाहे वो पन कश्मीर हो, यूथ पोल, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज हो, ये सिर्फ अपनी दुकान चमका के हमें गुमराह करके, जब यही लोग अपनी बेटियों को पीएम पैकेज में कश्मीर बेच सकते हैं तो हमको क्यों नहीं बेच सकते हैं? तो ये राजनीति इनको बंद करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, इस बार सरकार को तारीख बतानी पड़ेगी, नहीं तो इन लार्ज नंबर्स वो विल मार्च टू कश्मीर और सरकार को मजबूर करेंगे जो हमारी शर्तें उस पर कायम हो और हमें आन बान और शान के साथ कश्मीर में ले जाएं। जिस तरह से आपको लोगों का साथ मिल रहा है, करीब 1500 से ज़्यादा लोगों ने जो है आपके साथ इस समय रजिस्ट्रेशन की हुई। 1500 फैमिलीज़ ने जो है वो आपके साथ इस समय रजिस्ट्रेशन की है। जो आपका एक लिंक इस समय सोशल मीडिया पर है, उस पर जाकर के वो क्लिक करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, यानी कि वो रजामंदी जाहिर करते हैं कि हमको कश्मीर वापस जाना है। लेकिन ऐसे में देखूं तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन इस समय जो है वो आप लोगों की बनी हुई है। लोग, आपकी बरादरी के लोग भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर यकीन किस पे करें हम? देखिए, मैंने आपको कहा, जिनकी ये दुकान इन्होंने डाली है 1990 के बाद हमारे कश्मीरी पंडितों ने, वो दुकान बंद होने का खतरा। अगर हम कश्मीर वापस चले गए, जो वो मुद्दा उठाते हैं कि हमें मुसलमान सताते हैं, लेकिन यही हिंदू वहां इलेक्शन लड़ता है, यही हिंदू वहां सरपंच बनता है, यही हिंदू अपनी बेटी पीएम पैकेज में देता है नौकरी के लिए, तब सब ठीक है। लेकिन जब हिंदू को वापस लाल शंख में ले जाने की बात है, तब रोड़ा अटकाते हैं। ऐसे बेईमानों को एक्सपोज करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं ये धर्म निभाता रहूंगा। और ये कितने भी षड्यंत्र करें, कर आप हैरान हो जाएंगे। हमने एक ग्रुप खुलाया था आलो, कल पाकिस्तान के कुछ लोगों 92 के करीब लोगों ने हमारा अकाउंट हैक किया था। तो मैं ये देखना चाहूँगा, क्योंकि कल मैं फॉर्मली कंप्लेंट दूंगा आईजीपी जम्मू के पास कि कैसे ऐसे पनुन कश्मीर जैसे या यूथ ऑल इंडिया कश्मीर जैसे लोगों ने पाकिस्तान के साथ कैसे नेक्सस किया। तो मैं तो कहता हूँ ये फिक्स मैच है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो या हमारे कुछ लोगों की तरफ से हो, इस मैच को बंद करना ही समाज के हित में होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर संदीप मावा बात कर रहे थे और जिस तरह से इन्होंने आलो शुरू किया है, यानी कश्मीरी पंडित जो इस समय जम्मू में है या बाकी जगहों पर है, अलग अलग जगहों पर इस समय है और उन्हें कश्मीर वापस लेने के लिए वो तैयार हैं। करीब 1500 फैमिलीज़ ने जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो जम्मू के
के अंदर भी इनका किया जा रहा है। जिस तरह से साफ तौर पर आपने विजुअल्स में भी दिखा कि तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं और कब तक इनकी घर वापसी होगी, क्या कुछ इंतजामात इनके लिए वहाँ किए जाएंगे सरकार की अगर हम देखें या इससे पहले अगर देखें तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर खाली सियासत हुई है, वोट बटोरे गए हैं या बाकी चीज़ें हुई हैं। आगे क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।